देखिए मैं कई बार जब थोड़ा स्ट्रेस में होता हूँ तो कुछ मेरी फेवरेट फिल्में हैं जिनको बार बार देख लेता हूँ तो वो स्ट्रेस थोड़ा सा दूर हो जाता है। उन्हीं में से एक फिल्म थी दूल्हे राजा। आई डोंट नो आप किसने देखी, कितने ने नहीं देखी। उसमें कादर खान एक वो सॉरी प्रेम चोपड़ा एक डायलॉग मारते रहते हैं कि इसमें नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। तो कल मार्केट ऐसा ही था पूरे दिन आप 78 पॉइंट की रेंज में थे निफ्टी में, हाई से लो के बीच में। कल का निफ्टी का चार्ट लेकर आइए, 78 पॉइंट का कुल मिलाकर बैंड था, 98 पॉइंट का था, चलिए मैंने 78 लिख दिया। लेकिन इसमें आप कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या बेसिकली। तो ये पिछली पूरी सीरीज वो ऑप्शन राइटर्स के नाम पे थी और कल्मिनेशन भी उसी हिसाब से हुआ। जैसा पूरी सीरीज रही वैसा ही उसका कल्मिनेशन हुआ। तो इस सीरीज में लेकिन एक चीज़ जो नहीं थी दिसंबर सीरीज में, जो जनवरी सीरीज में है, दिसंबर सीरीज में कोई क्यों नहीं था। हम सिर्फ एक उम्मीद, एक जैसे कैरेट की तरह कि ट्रेड डील आएगी उसमें लगे रहे। उसके अलावा दिसंबर सीरीज में और कोई क्यों नहीं था। आप देखिए उससे पहले जीएसटी कट आए थे, उससे पहले अर्निंग सीजन था, सब कुछ चीज़ें थी। दिसंबर एक ऐसा सीरीज रही जिसमें हमारे पास कोई क्यों नहीं था। और प्लस टुवर्ड्स द एंड वैसे दिसंबर में ट्रेड करना बहुत टफ हो जाता है क्योंकि वॉल्यूम्स इतने कम हो जाते हैं कि मार्केट का इक्विलिब्रियम खराब हो जाता है। इस सीरीज में हमारे पास जमकर क्यूज हैं और अगर मार्केट को इस रेंज को तोड़ना है तो वो इस सीरीज में ही तोड़े। शायद 25,700 से 26,200 की एक रेंज रही है। हमने दोनों लेवल्स को 3 बार टेस्ट किया है। एक महीने का चार्ट रखेंगे निफ्टी का तो आप देखेंगे 3 बार हम 26,200 पर गए, 3 बार हम 25,700 पर गए। नेट 0 सन्नाटा और एकदम मार्केट एकदम फ्लैट बंद हुआ। एक व्यू मेरा अभी भी यही है कि अनलेस आपको डॉक्टर ने कहा है निफ्टी मत ट्रेड करिए, अभी जब वो रेंज ब्रेक होगी तब हम उसकी बात करेंगे। लेकिन इंडिविजुअल थीम्स में ज़बरदस्त पैसा बना है और छप्पर फाड़ के पैसा बना है एक्चुअली। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे हिंदुस्तान कॉपर। अब हमने खैर बार बार बात की है स्टॉक की, लेकिन उसको एज एन एग्जांपल ले रहा हूं मैं। एक महीने में देखिए 57% के रिटर्न्स जनरेट करें। हैंड ऑन हार्ट जब हमने इसको स्टॉक ऑफ द सीरीज पिक किया तो ये नहीं पता था कि इतने रिटर्न्स आएंगे। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल थीम्स चुन रहे हैं तो पैसा जबरदस्त बन रहा है। और ये छोटा स्टॉक नहीं है, ये बहुत बड़ा स्टॉक है, वेरी लार्ज कैप स्टॉक है। और इंडिविजुअल थीम्स में पैसा बन रहा है और बड़ा पैसा बन रहा है कैरी करने में। इसमें अगर आपने 10% पे 15% पे अगर वो प्रॉफिट बुक कर लिया तो आप फिर रिग्रेट कर रहे होते हैं क्योंकि नए स्टॉक में ऐसा नहीं होगा फिर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर सीरीज में आपको एक ऐसा स्टॉक मिलेगा, लेकिन हाँ मिल जाएंगे आपको स्टॉक 10-15% के रिटर्न्स वाले स्टॉक्स मिल जाएंगे। और उसमें एक और चीज़ करनी होगी, आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होगा और अपने लूजिंग पोजीशंस को बाहर होइए, उससे बाहर होइए। कल ना मुझे बहुत लोगों ने पूछा, जैसे फॉर एग्जांपल जारो इंस्टीट्यूट पे पूछा मुझसे कल किसी ने कि अब मैं क्या करूं, 3 महीने पहले आईपीओ में अलॉटमेंट मिला था, आधा हो गया स्टॉक और मुझे तो बोला गया था कि उसमें अच्छे गेंस मिलेंगे। मैं कहा अब यार इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, अब वो है तो है। अब स्क्रीन आपको चिल्ला चिल्ला के बता रही है कि आपने गलत इन्वेस्टमेंट कर दी। अब आप या तो इस पैसे को बचा लीजिए या फिर इसमें और होप में बैठे रहिए। और होप में बैठे रहने में कुछ होता नहीं है ऐसे स्टॉक्स में। खैर एनीवे, इंडेक्स पर फिलहाल आप स्मार्टली इस रेंज को ट्रेड करिए या फिर ब्रेकआउट का वेट करिए। मेरा जो व्यू होता है ना वो ज़्यादा होता है जब इंडेक्स में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ जाए, एक बार ट्रेंड मिल जाए तो मैं ज़्यादा मतलब एक कंफर्टेबल होता हूँ इंडेक्स पर बात करने में। ऐसी मार्केट में इंडेक्स से बात करने में ना कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मार्केट दोनों तरफ आपको इस तरीके के मूव्स दिखाता है। इसमें आप ग्लोरीफाई कर सकते हैं अपने आप को कि देखिए दोनों साइड की ट्रेड मिल गई, लेकिन ट्रेड करना बहुत टफ होता है ऐसी मार्केट में।